हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो। तो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन कंटिन्यू है। 3 यूनिट के रिवीजन्स मैंने आप लोगों को अपलोड कर चुका हूँ। एक चौथा यूनिट हमारा अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल है, जिसको आज मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको अनपेड सेलर के बारे में मेरे बच्चे क्या बताया। इट मीन्स द सेलर टू whom द प्राइस फॉर विच ही इज entitled इज नॉट पेड। मतलब कि एक अनपेड एक बंदा है सेलर, जिसने बायर को सामान दिया। बायर ने वादा किया मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन समय पर बायर ने उसको पेमेंट नहीं करी, या पेमेंट करी है कंडीशनल पेमेंट, जैसे कि चेक इशू किया बट वो चेक बाउंस हो गया, बिल इशू किया लेकिन वो बिल डिसऑनर हो गया। सिंपल तरीके से अगर बोलें तो देर इज सम फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ बायर। तो अब वो बंदा जिसको पेमेंट नहीं मिली वो अनपेड सेलर हो गया। ठीक है। अब अनपेड सेलर अगर मैं बन जाता हूं तो मैं, अभी आपने यूनिट नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा, जिसके अंदर हर जगह पर बायर के सेलर के खिलाफ अधिकार थे। अब क्या हमेशा बायर के सेलर के खिलाफ अधिकार रहेंगे? क्या बायर कभी कुछ गलत काम नहीं करता? तो जी, बायर भी गलत काम करते हैं। बायर अगर पेमेंट नहीं करता तो अनपेड सेलर का बायर के खिलाफ जो है वो अधिकार हो जाता है। तो वो अधिकार क्या होता है? सबसे पहला है अनपेड सेलर का अधिकार अगेंस्ट गुड्स, यानी कि राइट अगेंस्ट द गुड्स। और राइट अगेंस्ट द बायर वो बाद में देखेंगे। पहली बात, अनपेड सेलर गुड्स के अगेंस्ट में क्या करेगा? तो यहां मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि गुड्स अनपेड सेलर की कस्टडी के अंदर है। ऑल वेल। तो अनपेड सेलर का सबसे पहला राइट होता है राइट ऑफ लियन द गुड्स। लियन मतलब होता है वो गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख लेगा जब तक उसको पूरी पेमेंट नहीं मिलती। पहला है गुड्स रिटेन कर लेगा, मतलब राइट ऑफ लियन। और दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते से वो गुड्स को स्टॉप करके वापस मंगा लेगा अपने पास। इसका मतलब रीगेन, गुड्स जा चुका है, रीगेन द गुड्स। ये वाली सिचुएशन तभी अप्लाई होती है जब बायर क्या होता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ऑल वेल। और जिस गुड्स को रिटेन किया है, अब अनपेड सेलर क्या करेगा? वो उस गुड्स को रीसेल कर देगा। लेकिन याद रखना, रीसेल करते वक्त अनपेड सेलर एक नोटिस देता है, लेकिन पेरिशेबल नेचर के गुड्स में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑल वेल। तो अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या है? राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन के अलावा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये सिर्फ इंसॉल्वेंसी में होगा। और राइट टू रीसेल द गुड्स, पेरिशेबल नेचर में रीसेल करने की जरूरत नहीं होती। अब गुड्स की बात कर ली मैंने। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट बायर क्या करेगा। तो बायर के अगेंस्ट में अनपेड सेलर क्या करने वाला है? वो केस फाइल करेगा बायर के अगेंस्ट में पैसों के लिए, प्राइस के लिए, जो गुड्स से रिलेटेड प्राइस था। और प्राइस के साथ साथ अनपेड सेलर इंटरेस्ट मांगेगा, जो भी लेट पेमेंट मिली है। अगर वो अनपेड सेलर बैंक में पैसा जमा करता या अपना सामान लेकर आता तो कुछ पेमेंट उसको इंटरेस्ट के रूप में बनती है, नहीं बनती? तो वही वो बायर से क्लेम करेगा। एंड लास्ट वन इज, वो बायर से एक डैमेज लेने वाला है। ऑल वेल। PID। तो राइट अगेंस्ट द गुड्स कितने हैं? 3 है। राइट टू रिटेन द गुड्स, राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल। राइट अगेंस्ट बायर क्या है? 3 राइट है। राइट टू सूट फॉर प्राइस, इंटरेस्ट एंड डैमेज। ऑल वेल। तो ये छोटा सा अनपेड सेलर कंप्लीट होता है। ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मतलब बहुत ही सिंपल है। ये एक मेथड होता है पब्लिक सेल का, जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आप आए और इस सामान पर बोली लगाएं। तो बोली लगाने का काम एक गुड्स का जो ओनर होता है उसका एजेंट करता है, जिसको आप ऑक्शनीर बोलते हो। और जो लोग बोली लगाएंगे उनको बिडर नाम से बोला जाता है। ऑल वेल। तो ऑक्शन सेल जो है वो गुड्स किसको दिया जाएगा? गुड्स दिया जाएगा जो हाईएस्ट बिडर होगा, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई होगी, उस पर्सन को गुड्स दिया जाएगा। तो हमारे रूल्स क्या है ऑक्शन सेल के, याद रखना। सबसे पहली बात, अगर गुड्स को सेपरेटेड लॉट में रखा हुआ है तो हर यूनिट की, हर गुड्स की सेपरेट ऑक्शन होगी। अगर एक साथ है तो एक साथ ऑक्शन होगा। ऑक्शन सेल कंप्लीट होता है जनरली फॉल ऑफ हैमर से, हथौड़ा मारकर, या किसी और कस्टमरी मैनर में, यानी कि कोई और परंपरा अगर है ऑक्शन सेल को कंप्लीट करने की तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्शन सेल का अपना एक रिजर्व प्राइस होता है, जिसको आप अपसेट प्राइस कहते हो। अपसेट मतलब ये प्राइस अपसेट हो गया, ऊपर हो गया। यानी कि जैसे कि कोई गुड्स मैं ऑक्शन करूंगा तो एक बेस प्राइस रखूंगा उसका, मान लो 10,000। तो वो 10,000 से प्राइस ऊपर जाएगा 15, 20, तो इसको 10,000 को रिजर्व प्राइस बोलते हैं। ऑल वेल। और ऑक्शनीर
ऑक्शन सेल को कभी भी विड्रॉ कर सकता है और बिडर्स जो है वो कभी केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्शन सेल एक इनविटेशन टू ऑफर होती है, वो ऑफर नहीं होता। तो मैंने आपको इनवाइट किया, आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने ऑक्शन सेल बंद कर दी, तो एक्सेप्टेंस तो कभी हुई नहीं, तो फिर आप केस फाइल मुझसे कभी भी नहीं कर सकते। दो छोटे से पॉइंट और है। ऑक्शनियर जो है वो सिर्फ एक बिडर को अपॉइंट करेगा जिसका नाम डिस्क्लोज किया जाएगा, एक से ज्यादा बिडर नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे प्रीटेंडेड बिटिंग हो जाती है, मतलब आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ाने के लिए ऑक्शनियर अगर अपने बंदे बैठा देता है ऑक्शन सेल के लिए, तो फिर वो चीज वॉइडेबल होती है और वो एक तरीके से फ्रॉड का काम करती है। ऑल वेल बच्चे, तो ये छोटा सा मैंने आपको अनपेड सेलर और ऑक्शन सेल का यूनिट है, इसका रिवाइज करवाया है। तो मिलते हैं बेटे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हुआ, अगले चैप्टर की रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच।